नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं कुसुमलता उप्रेती आज आपको कक्षा 8 का पाठ भारत की सांस्कृतिक एकता पढ़ाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको जब यह पाठ पूरा हो जाएगा तो आपको यह पाठ समझ में आ जाएगा। तो आज का जो हमारा पाठ है वह है पाठ प्रिय छात्रों, जैसा कि आप पाठ में देख रहे हैं कि पाठ का नाम है भारत की सांस्कृतिक एकता। कोई भी देश मजबूत कब होता है? कोई भी देश मजबूत तब होता है जब वहाँ की संस्कृति मजबूत होती है। संस्कृति एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जोड़ने का काम करती है और संस्कृति कोई एक दिन में बनकर तैयार नहीं होती। संस्कृति एक देश की हजारों साल पुरानी होती है। कोई देश जब अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ होता है तो वह देश उतनी ही उन्नति करता है। जो देश अपनी संस्कृति से जुड़ता है, क्योंकि किसी देश की संस्कृति उस देश की जड़ें होती हैं, तो व्यक्ति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपनी जड़ों से जुड़ जाता है। और जो देश के लोग, जो देश के नागरिक अपनी जड़ों से जुड़े हुए होते हैं, उनके देश की शाख को कोई तोड़ नहीं सकता। तो आए पढ़े यह पाठ भारत की सांस्कृतिक एकता। देश राष्ट्रीयता का एक आवश्यक उपकरण है। भारत भूमि की नदियों में प्रवाह को प्राकृतिक विभाजन रेखाएं बतलाकर तथा भाषाओं, धर्मों एवं रीति रिवाजों के भेद को आधार बनाकर हमारी राष्ट्रीयता के विचार को खंडित करने के अर्थ में हमारे कुछ हित चिंतक इस देश को देश न कहकर एक उपमहाद्वीप कहते हैं। यहाँ पर लेखक बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से कुछ विद्वानों ने हमारे देश को एक देश नहीं कहा, उसको उपद्वीप कह दिया। अर्थात उनके विचारों में ही यह था कि वह इस देश को किस प्रकार से अलग अलग रूपों में बांट सकें। अर्थात उनके भीतर कोई एक ऐसी दुष्प्रवृत्ति चल रही थी जिससे वे हमारे देश को ये न कह सके कि वह एक अखंड भारत है। वे कह गए कि यह तो यहाँ तो रिवाज अलग है, यहाँ की रीतियाँ अलग हैं। अर्थात यह भारत एक न होकर अलग अलग संस्कृतियों के कारण बना हुआ है और यहाँ अलग अलग संस्कृतियाँ हैं। जबकि हमारे देश का सच यह है कि अलग अलग संस्कृतियों, जाति, भाषा, धर्मों के लोग होने के बाद भी यह हमारी संस्कृति ही है जो एक दूसरे की इज्जत करना सिखाती है और एक दूसरे से जुड़े रहना भी सिखाती है। कुछ उपमहाद्वीप कहते हैं हमारी राष्ट्रीयता को चुनौती देने के निमित्त उत्तर दक्षिण, अवर्ण सवर्ण, हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई, जैन के भेद खड़े करके हमारी संगठित इकाई को क्षति पहुंचाई गई। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में कभी न कभी जाति धर्म को लेकर दंगे भी भड़क जाते हैं। यहाँ पर लेखक उन्हीं लोगों की ओर इशारा कर रहा है। भाषा का बवंडर उठाया गया और कभी कभी हमारे यहाँ देखा गया कि जैसे दक्षिण भारत के लोग कहते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं होगी, या उत्तर के लोग कहते हैं कि अंग्रेजी भाषा को हम अपनी राष्ट्रीय भाषा नहीं स्वीकार करेंगे, कि जो आपकी तमिल है, तेलुगु है, इन भाषाओं को हम अपनी राष्ट्रीय भाषा स्वीकार नहीं करेंगे। तो यह समय समय पर कुछ जो लोग होते हैं वो इस प्रकार के बवंडर मचा देते हैं। जो जिस प्रकार जैसे हमने किसी नेता को चुना तो वह नेता इसका लाभ ले सकता है कि लोगों को आपस में लड़वा दे और अपना जो चुनाव है वो उसको जीत जाते हैं। तो ये छोटी छोटी जो अपने फायदे होते हैं, जो स्वार्थ होता है, उनके कारण कई बार इस तरीके के बवंडर देश में मचते हुए दिखाई देते हैं। पहले तो प्रायः सभी देशों में जाति, भाषा और धर्मगत भेद हैं। यहाँ पर लेखक इस बात को भी बतलाना चाहता है कि वैसे तो
हमारे पास हमारे विश्व में कई ऐसे देश हैं जहाँ पर अलग अलग जाति धर्म के लोग एक साथ रह रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में ही कई जातियां हैं, यहाँ भाषाएं भी कई बोली जाती हैं, किंतु एक केंद्रीय भाषा सबको मिलाए हुए है। इसी प्रकार वो उदाहरण दे रहा है लेखक कि जो अमेरिका है वहाँ पर भी कई भाषाएं हैं, कई बोलियों को बोलने वाले लोग हैं, लेकिन कोई एक खास भाषा ऐसी ले ली जाती, विशेष भाषा, जिससे समस्त लोग आपस में जुड़ जाते हैं और उसी भाषा को उस देश की राष्ट्रीय भाषा कह दिया जाता है। स्विट्जरलैंड में जर्मन, फ्रांसीसी तथा इतालवी 3 भाषाएं बोली जाती हैं, फिर भी वह एक सुसंगठित राष्ट्र है। यहाँ पर दूसरा उदाहरण जो लेखक है उसने स्विट्जरलैंड का दिया है कि वहाँ पे जर्मन लोग भी रहते हैं, फ्रेंच लोग भी रहते हैं और इटली के लोग भी रहते हैं और तीनों भाषाएं बहुत सम्मानपूर्वक बोली जाती हैं। ठीक है, और फिर भी वह एक सुसंगठित राष्ट्र है और फिर भी वह एक क्या है, एक ही राष्ट्र कहलाता है स्विट्जरलैंड। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एक भाषा भाषी होते हुए भिन्न भिन्न राष्ट्र हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, यहाँ पर लेखक ये बताना चाहता है कि 2 देश हैं, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, जिनकी भाषा बिल्कुल एक है यानी अंग्रेजी, लेकिन उसके बावजूद भी वो 2 अलग अलग देश हैं। और कुछ देश ऐसे हैं जो एक ही देश हैं, जैसे भारत, स्विट्जरलैंड, जिनमें की अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन फिर भी वह देश एक है। जिस देश में भेद नहीं उसकी इकाई शून्य या गणित शास्त्रीय इकाई की भांति दरिद्र इकाई है। संपन्नता भेदों में ही है, किंतु भेद इतने न होने चाहिए कि उनमें सामंजस्य न रहे। यहाँ पर लेखक का ये मानना है कि जिस देश में जितने तरह के लोग, संस्कृतियाँ, विचारधाराएं रहती हैं, वह देश उतना ही खूबसूरत, उतना ही सुंदर दिखता है। लेकिन साथ ही लेखक यह भी कहना चाहता है कि ये विभिन्नताएं इतनी ना हो जाए, ये अलगाव इतना ना हो जाए कि आपस में ही मनमुटाव हो जाए, जिसके कारण किसी देश की सुंदरता या छवि क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। वैसे तो केचुआ भी एक इकाई है। अब यहाँ पर दूसरा उदाहरण लेखक जो है वो केचुए का दे रहे हैं। जैसा कि आपने विज्ञान विषय में पढ़ा होगा, साइंस में पढ़ा होगा कि जो केचुआ होता है, अर्थवॉर्म जिसे कहते हैं, वो क्या होता है, वो सिंगल होता है पूरा का पूरा। उसमें कोई ज्ञानेंद्री नहीं होती, उसमें सिर्फ स्पर्शेंद्री होती है, यानी उसको टच करेंगे तो वो सारा सिकुड़ जाता है या फैलता हुआ चलता है। उसमें सिर्फ छूने की, स्पर्श करने की ही एक इंद्रिय होती है। किंतु क्या उसका जीवन संपन्न कहा जाएगा? मनुष्य अपने अवयवों के बाहुल्य और उनके समायोजन और संगठन के कारण जीवधारियों में सबसे अधिक विकसित व श्रेष्ठ गिना जाता है। अब यहाँ पर कवि बताना चाहता है कि क्यों एक व्यक्ति को हम श्रेष्ठ मानते हैं। भेदों के अस्तित्व से इनकार करना मूर्खता होगी। अब हम ये कह दें कि यहाँ पर भेद है, अलग अलग लोग रहते हैं और इसलिए यहाँ पर भेदभाव होता है, तो ये गलत बात होगी। ठीक है, भेदों के अस्तित्व से इनकार करना मूर्खता होगी और उनकी उपेक्षा करना अपने को धोखा देना होगा। हमारे समाज में भेद और अभेद दोनों हैं। हमारे पूर्व शासकों ने अपने स्वार्थवश हमारे भेदों को अधिक विस्तार दिया, जिससे हमारे देश में फूट की बेल पनपने लगी और इस भेद नीति में उसका उल्लू सीधा हो रहा था। हमारे अभेदों की उपेक्षा की गई या उनको नगण्य समझा गया। यहाँ पर कवि अब बहुत दुख के साथ ये बता रहा है कि किस प्रकार से हमारे जो पुराने हमारे शासक थे, उन्होंने जो हमारे यहाँ के जो भेदभाव थे, जो भेद थे, यानी कोई हिंदू था, कोई मुस्लिम था, कोई सिख, कोई ईसाई, जैन, पारसी, ये थे, मतलब इन और जो भाषाएं थी, इन पर तो ज़्यादा अधिक जोर दे दिया, लेकिन उनसे जो मिलने वाली एकता थी, जो हमारा सामंजस्य था, जो हमारी एकता थी, उसको उन्होंने ना के बराबर क्या करा, सबके सामने प्रस्तुत कर। तो यह लेखक कह रहा है कि यह एक बहुत ही गलत बात रही हमारे पूर्वजों की, पुराने लोगों की। इसमें हीनता की मनोवृत्ति पैदा हो गई और इसमें क्या हुआ कि कोई तो अपने आप को उच्च समझने लगा, कोई निम्न समझने लगा, एक दूसरी जात धर्म के प्रति हीन भावना आ गई। देश की नदियां, जिनको विभाजन रेखाएं कहा जाता है, हमारी भूमि को उर्वरा, शस्य श्यामला बनाती हैं। यहाँ पर कवि बहुत ही खूबसूरत बात कह रहे हैं कि जो हमारी नदियां हैं, आज मनुष्य ने क्या करा है कि उनको विभाजन की रेखाएं बना दिया है। कहा है कि झेलम यहाँ बहती है तो ये वाला स्टेट है, क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्रा इस इलाके में बहती है तो ये वाला स्टेट है, कृष्णा कावेरी साउथ में बहती है तो ये साउथ है। जबकि
नदियों का एक ही काम था, जब ईश्वर ने हमें जो ये प्रदान की नदियाँ, इनका एक ही काम था कि ये इस धरती को सिंचित करें, हरा भरा रखें और मनुष्य को जीने का आधार बनाए, जीवन का आधार बनाए मनुष्य का। ठीक है, पर मनुष्य ने क्या कर दिया, इनको विभाजन की रेखाएं बना डाला। इसमें कुछ राजनीति, हाँ ठीक है, फिर उसे छिन्न भिन्न किया गया है। इसमें कुछ राजनीतिक स्वार्थ भी सहायक हुए। प्राचीन काल में राष्ट्रीयता की धारा अबाधित हो नहीं रही है, आंतरिक द्वेष कभी कभी प्रबल हो उठते हैं, किंतु भारतवासी एक छत्र सार्वभौम राज्य से अपरिचित न थे। लेकिन कितना भी भारत को अलग किया गया, लेकिन भारत की मूल सभ्यता में यह संस्कार है कि एक दूसरे को की क्या करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, एक दूसरे को सम्मान देना चाहिए। और यही कारण है कि भारत में अलग इतने शासक आए, इतने राजा आए, और आज हम देखते हैं इतने जो राजनेता हैं, जो नेता वगैरह हैं वो आते हैं, लेकिन भारत भूमि आज भी अखंड है। और क्योंकि हम सभी के धर्म में ये सिखाया गया है कि हमें एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। राजसूय, अश्वमेघ आदि यज्ञ ऐसे ही राज्य की स्थापना में के ध्येय से किए जाते थे। पुराने समय में भी राज्य एक रह सके, देश एक रह सके, इसके लिए कई प्रकार के यज्ञ ऋषि मुनि वगैरह कराया करते थे, जिनमें से एक अश्वमेघ यज्ञ भी था। इनके द्वारा टूटी हुई राष्ट्रीय एकता जुड़कर अविरल धारा का रूप धारण कर लेती थी। राजनीति की अपेक्षा धर्म और संस्कृति मनुष्य के हृदय से के अधिक निकट है। यद्यपि राजनीति का संबंध भौतिक सुख सुविधाओं से है, फिर भी जन साधारण जितना धर्म से प्रभावित होता है उतना राजनीति से नहीं। और अब का जो लेखक है वो कह रहे हैं कि जो हमारा देश है वो उतना नेताओं से प्रभावित नहीं होता जितना कि अपनी धार्मिकता से क्या होता है, प्रभावित होता है। इसलिए हमारे भारतीय धर्मों में भेद होते हुए भी उनमें एक सांस्कृतिक एकता है, क्योंकि सभी त्योहारों में ये कहा गया है कि नए कपड़े पहने, धुले हुए कपड़े पहने, साफ कपड़े पहने, अपने धार्मिक स्थान को उस दिन बहुत अच्छा साफ रखें, खुशबूदार करें, चाहे फूलों से करें, अगरबत्तियों से करें, कैंडल से करें, प्रकाशमय करें। और जैसा प्रकाश हम अपने मंदिर में कर रहे हैं वैसा अपने मन के भीतर भी लाएं। और जब मन के भीतर प्रकाश होता है तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को मनुष्य ही समझता है, और इस प्रकार से अपने आप ही एकता का जो ये एकता की मशाल है वो आगे जलती चली जाती है। जो उनके अविरोध की परिचायक है वही त्याग और तप एवं मध्यम मार्ग की संयममयी भावना हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख संप्रदायों में समान रूप से विद्यमान है। एक धर्म के आराध्य दूसरे धर्म के महापुरुष के रूप में स्वीकार किए गए हैं। और आप सभी भारतीय हैं तो आप लोग बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि जब हमारे यहाँ जो महावीर जयंती मनाई जाती है तो उस दिन ऐसा नहीं होता कि सिर्फ जैन लोग ही मंदिर जाते हों या जैन लोग ही इस दिन को शुद्ध और पवित्र मानते हों। सारा भारतवर्ष के जितने भी जाति धर्म के लोग हैं उस दिन को बहुत ही अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, उसको बहुत ही मनोरंजक रूप से मनाते हैं और बहुत ही उत्साहित भी रहते हैं। त्योहार किसी का भी हो, हम सभी एक दूसरे के त्योहारों का सम्मान करते हैं, उत्साहित रहते हैं। इसीलिए तो भारत में जो एक स्फूर्ति है, एक ऊर्जा है, वो हमेशा बनी रहती है। भगवान बुद्ध तो अवतार ही माने जाते हैं। कलयुगे कली प्रथम चरणे बुद्धावतारे कहकर प्रत्येक धार्मिक संकल्प में हम उनका पुण्य स्मरण कर लेते हैं। भगवान ऋषभ देव का श्रीमद् भागवत में परम आदर के साथ उल्लेख हुआ है। जैन धर्म ग्रंथों में भगवान राम और कृष्ण के साथ ही अन्य देवी देवताओं को भी उनके देव मंडल में स्थान मिला है। भारत में उद्भूत प्रायः सभी धर्म आवागमन में विश्वास रखते हैं। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा की शिक्षा हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मों में समान रूप से प्रतिष्ठित है। यहाँ पर कवि बहुत ही सहज भाव से बताना चाह रहा है कि जो भारत में रहने वाले जितने भी धर्म हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सबको में जो त्याग दिखाया है, जो बलिदान दिखाया गया है, वही सारे धर्मों को एकता में जोड़ता है। क्योंकि सभी धर्मों का मूल क्या है, यहाँ पर अपने आप को न्यौछावर कर देना, अपने आप को दूसरों के लिए क्या कर देना, कम साबित कर लेना और दूसरे को अपने से